सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। यह जो हमारी वीडियो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जी 2025 के नए सेशन से स्टार्ट मित्र, ठीक है। आज का कैप्सूल क्लास 29 में, यानी आप लोग का 29वां क्लास मित्र, और पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न हैं। और सभी साथियों को हमारे हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथी, ठीक है। आप लोग भी आज खिचड़ी का दिन है मित्र, आप लोग समझ सकते हैं साथी, ठीक है। तो सभी को बधाई देता हूँ साथी, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए, ठीक है। बाकी चलते हैं हम, त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए साथी, ठीक है। त्यौहार साथ पढ़ाई अत्यधिक ज़रूरी है आप लोग को, ठीक है। तो चलते हैं हम क्लास को अटेंड करते हैं। क्लास आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से जो स्पेशल रेलवे के लिए बनाई जाती है मित्र, ठीक है, उसी बुक से हमने पूरे 41 PYQ सेट को पूरे 88 पार्ट में कवर किया। और सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगे। उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो मित्र, ठीक है। अगर आप लोग PYQ को कंप्लीट करेंगे, आप लोग का पूरा फोकस एक अनुभव बन जाएगा अंदर से कि आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी बहन भाई लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी साथी हमारा प्रयास करेंगे और उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे मित्र, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। पहला प्रश्न बोला है कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है, तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। पहला आंसर हमारा शुक्र है, दूसरा ऑप्शन हमारा बुध है, तीसरा ऑप्शन हमारा बृहस्पति है, चौथा ऑप्शन हमारा वरुण है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की जो अवधि है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, पहला आंसर आप लोग को दिख रहा है, पहला आंसर आप लोग का शुक्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग अच्छे से मना लिए, ठीक है। आप लोग का हो गया, शुक्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किस औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। पहला आंसर हमारा क्या है, हिप्पोक्रेटस पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा हमारा है डार्विन, तीसरा हमारा है हैकेल, और डी आंसर हमारा है मित्र एडवर्ड जेनर। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, इसका पहला आंसर क्या होगा, हिप्पोक्रेटस आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली डिटेल साथ आप लोग कवर किए। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। मात्र आप लोग को 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करना है, जो आप लोग के अंदर एक डर बैठा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी या नहीं होगी मित्र, ठीक है। तो आप प्रश्न को क्लियर करने के बाद आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी मित्र, ठीक है। तो चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर थर्ड बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का अवशेषी है, कौन सा मानव शरीर एक अवशेषी है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। तो पहला हमारा है दुमची, दूसरा हमारा है गलग्रंथि, तीसरा हमारा है तितली, और डी आंसर हमारा है पित्ताशय। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, दुमची आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो हमने 3 प्रश्न को बहुत आसानी से देखा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, बोला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी कोशिका है जो अंगक कोशिका, जो अंगक क्या अंगक कोशी शोषण के लिए उत्तरदायी है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशी शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो पहला हमारा है सूत्रकणिका, दूसरा हमारा है लाइसोजोम, तीसरा हमारा है गल्जी क्या है, गल्जी बॉडी है, डी ऑप्शन हमारा है केंद्रक। मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशी शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र, आप लोग का क्या होगा, सूत्रकणिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग कंप्लीट किए। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है।
ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का प्रश्न होने वाला है आप लोग के स्क्रीन पे, आज का 5th नंबर प्रश्न है। तो 5th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, बोला है 5th नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, यानी निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो साथी देख सकते हैं पहला हमारा ऑप्शन है डार्विन, पहला ऑप्शन हमारा क्या है डार्विन, दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हमारा रिएक्टर, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है लैमार्क, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या हमारे मित्र, यानी चौथा ऑप्शन हमारा रेडी है मित्र, ठीक है। तो यानी 5वें प्रश्न का जो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा मित्र राइट आंसर होगा, आप लोग का राइट आंसर डार्विन हो जाएगा साथी, ठीक है। यानी डार्विन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो कितने साथी भाई बहनों को पता था पहले से आंसर, वो कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। किसी को कंजूसी नहीं करना आप लोग को, ठीक है। इस 5वें प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 6 नंबर जो प्रश्न आज का हमारा है, बोला है ग्लोबल हंगर, ग्लोबल जो हंगर होता है इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देश में से किस स्थान पर है। भारत 125 देश में से किस स्थान पर है मित्र, बताने का प्रयास करिए आप लोग कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देश में से किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन हमारा 110वें, पहला ऑप्शन हमारा 110वें, बी आंसर हमारा है 111वें, सी ऑप्शन हमारा है 121वें, डी आंसर मित्र हमारा 101वें। तो बताने का प्रयास करिए आप लोग कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देश में से किस स्थान पर है, किस स्थान पर है मित्र, बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र, क्या होगा पता ना आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 111वें आप लोग का मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किए आप लोग, ठीक है। हमने 6 प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा मित्र, ठीक है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देश में से किस स्थान पर है, 111वें स्थान पर मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है ना साथी ना, आप लोग कमेंट करने का जरूर प्रयास करना, मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास करना मित्र, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट से ना बहुत हौसला बढ़ता है कि मित्र लोग, मेरे बहन लोग, मेरे भैया लोग कमेंट किए हैं, ठीक है। तो दिल पे लगता है मित्र, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग बचाने का प्रयास कीजिए, बताने का कि आंसर नंबर हमारा 7वां का आंसर क्या हो सकता है। यानी निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है, ठीक है, अपशिष्ट है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है। तो पहला ऑप्शन हमारा है मेढक, पहला ऑप्शन हमारा मेढक है, दूसरा हमारा है पक्षी, तीसरा हमारा है मानव, डी आंसर हमारा मछली। तो मित्र बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होने वाला मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग का पक्षी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी आप लोग का पक्षी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो आसानी से आप लोग कंप्लीट किए 7वें प्रश्न को भी। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। आज के अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर है, तो पहले 8 नंबर प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं मित्र, ठीक है। तो आज का 8 नंबर प्रश्न बोला है क्या है, तारों तथा आकाश गंगाओं की द्रव्यमान को किस संबंध में व्यक्त किया जाता है। यानी तारों तथा आकाश गंगाओं की द्रव्यमान को के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन मित्र देखिए, पहला ऑप्शन हमारा बोला है क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, पहला ऑप्शन हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान, दूसरा हमारा ऑप्शन है सूर्य का द्रव्यमान, तीसरा हमारा है चंद्रमा का द्रव्यमान, डी आंसर मित्र हमारा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, सभी हमारे साथी बताने के जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र क्या होगा पता ना, सूर्य का द्रव्यमान आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट किए, क्या होगा सूर्य का द्रव्यमान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, 9 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। तो पहला हमारा है रेडियम, पहला हमारा क्या है रेडियम मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें आप लोग कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा है रेडियम, दूसरा हमारा ऑप्शन है जर्मेनियम, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा है सोडियम, डी आंसर मित्र हमारा है सल्फर। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। सभी मेरे भाई बहन ने प्रयास करेंगे उत्तर देने का, ठीक है। बाकी बता दें इस प्रश्न का जो हमारा 9 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा क्या होगा, राइट आंसर आप लोग का जर्मेनियम आप लोग को दिख रहा है, जर्मेनियम आप लोग का क्या होगा मित्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान से आप लोग कंप्लीट किए। बाकी अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का
प्रश्न नंबर कौन सा है आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर। तो 10th नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का 10th नंबर प्रश्न बोला है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है, यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? किसके संरक्षण से संबंधित है, यही आप लोग को बताना है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारा क्या बोला है, अणु की संख्या। पहला ऑप्शन अणु की संख्या, दूसरा ऑप्शन हमारा ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन हमारा है क्या, मोल की संख्या, और चौथा ऑप्शन हमारा है तापमान। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है, यानी किसके संरक्षण से संबंधित है मित्र? क्या आप लोग का राइट आंसर होगा ऊर्जा से। किससे? ऊर्जा से, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा यानी एनर्जी से संबंधित मित्र। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कंप्लीट किया। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। बाकी चलते हैं मित्र लोग, अब हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 11th नंबर। तो 11th प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं हम आज का प्रश्न 11 क्या बोला है। 11 प्रश्न बोला है कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रॉन टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है मित्र? ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रॉन टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था वह किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारा चीन, है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है उत्तर कोरिया। पहला चीन, दूसरा हमारा उत्तर कोरिया, तीसरा हमारा दक्षिण कोरिया, और डी आंसर मित्र हमारा बोला है नेपाल। यानी उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रॉन टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था वह किस देश से संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर मार देंगे किसको? ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा किसको? चीन को। यानी आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? चीन इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कंप्लीट किए। हमने 11 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से बता दिया। तो देख लीजिए, हमने 10 प्रश्न और 11 प्रश्नों को आसानी से देखा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर मित्र हमारा है 12, यानी आपका 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न बोला है कि इलेक्ट्रिक हीटर काइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है मित्र? यानी इलेक्ट्रिक हीटर जो है वह काइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा बोला है नाइक्रोम। पहला आंसर हमारा नाइक्रोम, दूसरा ऑप्शन हमारा लोहा, तीसरा हमारा है तांबा, डी आंसर मित्र हमारा है निकेल। क्या है? निकेल। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक हीटर काइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर मार देंगे नाइक्रोम को, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? नाइक्रोम इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की हीटर जो कॉइल है उसके निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम बताएंगे आप लोग साथी। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से आग पकड़ता है? ऐसा हमारा कौन सा कपड़ा है जो आसानी से आग पकड़ता है? तो मित्र बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होने वाला मित्र? ठीक है, सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, तो बताने के सभी साथी प्रयास करिए। आज का हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला हमारा है सूती कपड़ा, दूसरा हमारा है पॉलिएस्टर का कपड़ा, पहला हमारा सूती कपड़ा, दूसरा है पॉलिएस्टर का कपड़ा, तीसरा है एक्रिलिक का कपड़ा, और डी आंसर मित्र हमारा है नायलॉन का कपड़ा। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी हमारे साथी बता भी सकते हैं इजीली आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो मित्र हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बता देना मित्र। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का होगा क्या? हमारा पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा सूती कपड़ा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, यानी सूती कपड़ा में सबसे ज़्यादा आग पकड़ने की संभावना होती है और सबसे ज़्यादा वही पकड़ती है। सूती कपड़ा अगर पहन के जाते हैं वो आग लगा हुआ आग सबसे ज़्यादा पहले आपको पकड़ेगी मित्र। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को अच्छे से कंप्लीटली। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, आज की जो प्रश्न नंबर है 14 नंबर, आप लोग का 14 प्रश्न मित्र। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है निम्नलिखित में से जंगरोधी जो इस्पात है के मुख्य घटक कौन से हैं? निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात की जो मुख्य घटक है वह कौन से हैं मित्र? बताने का प्रयास करिए आप लोग। पहला ऑप्शन हमारा बोला है लोहा, क्रोमियम तथा निकिल, और लोहा तथा कार्बन और चांदी। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए इस हमारे 14वें प्रश्न को। इस 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला आप लोग का? निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात की जो मुख्य घटक है वह कौन सी है मित्र? बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग किसको? पहले ऑप्शन को, यानी आप लोग का जो हमारा पहला राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा लोहा, क्रोमियम तथा
निकिल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो आसान शब्दों में आप लोग को मैंने बता दिया। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर, यानी आप लोग का 15 प्रश्न मित्र। ठीक, क्या है हमारा 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 15 प्रश्न क्या बोला है, तो आज का 15 प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है डीजल इंजन, पहला ऑप्शन हमारा डीजल इंजन, दूसरा हमारा है बहुलक, तीसरा हमारा है ऑटोमोबाइल बैटरी, और डी आंसर हमारा है CFL लैंप, CFL लैंप। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र क्या होगा, 15वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का डीजल इंजन आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग को अच्छे से पता था डीजल इंजन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 60 नंबर, यानी आप लोग का 16वां प्रश्न मित्र क्या है, 16वां प्रश्न भी बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। क्या प्रश्न है पढ़िए, जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या था मित्र। पहला हमारा ऑप्शन हमारा जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा हमारा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, सी ऑप्शन हमारा है जलवायु परिवर्तन, डी आंसर हमारा है भूजल प्रदूषण। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या था। इसका जो हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा मित्र, सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हमारे साथी भाई बहन को अच्छे से पता चल गया, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्लोबल वार्मिंग को आप लोग मार देंगे टिक, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 17 प्रश्न है, आप लोग का 17 प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग कि बोला है 17 प्रश्न। आप लोग का 17वां प्रश्न मित्र बोला है कि अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः होता है, वह प्रायः होता है। तो मित्र वह प्रायः क्या होता है, यानी अगर किसी जलाशय में BOD का जो मान है वह अधिक होता है तो वह प्रायः क्या होता है। पहला हमारा बहुत साफ होता है, या हमारा बहुत प्रदूषित होता है, या हमारा अत्यधिक उत्पादक होता है, और हमारा डी आंसर हमारा अत्यधिक अनुत्पादक होता है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र क्या आपका राइट आंसर होगा बहुत प्रदूषित होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मित्र हमारा होगा बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान से आप लोग शब्दों में मैंने समझा दिया, यानी बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न में साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर, यानी आप लोग का 18 प्रश्न मित्र। ठीक है, 18 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि बोला है CCI ने IDFC के बीच बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी। यानी आप लोग का क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि CCI ने IDFC के बीच जो बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी वो क्या है, आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन हमारा है IDBI बैंक, और दूसरा हमारा है IDFC फर्स्ट बैंक, और क्या हमारा सी आंसर हमारा है एक्सिस बैंक, और डी आंसर हमारा HDFC बैंक मित्र। ठीक है, तो साथ साथ में वालों को मैंने बता दिया। तो इस प्रश्न को प्यार से पढ़िए और उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग कि CCI ने IDFC के बीच बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। क्या होगा, IDFC फर्स्ट बैंक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र हमारा, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए, IDFC फर्स्ट बैंक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 19वां नंबर, यानी आप लोग का 19वां प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है, लेखी का आविष्कारक है मित्र, बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है विलियम आइंस्टीन
जस्टिन बर्ट है, दूसरा हमारा है सैमुअल एफ बी मोर्स है, सैमुअल एफ बी मोर्स है, दूसरा हमारा है विलियम स्टेनले है, डी आंसर हमारा हैंस लिपर्सी है मित्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है, इसका जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर होगा मित्र, आप लोग का राइट आंसर आप लोग को मारेंगे इसको सैमुअल एफ बी मोर्स, आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, क्या होगा सैमुअल एफ बी मोर्स आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आसानी शब्दों में आप लोग को मैंने बता दिया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 20वां नंबर। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 20वां प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम हल्के में ले लेगा। इतनी बातों को ध्यान रखना, मेरी बातों को गंभीरता सुनना आप लोग मित्र। कि बोला है किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए कि किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा, आर डी क्या होगा, आर डी बर्मन, बी आंसर हमारा है उत्तम सिंह, सी आंसर हमारा है अनिरुद्ध रविचंद्र और डी आंसर हमारा है ए आर रहमान। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए इस विषय प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर होगा मित्र होगा आप लोग का उत्तम सिंह। आप लोग को दिख रहा होगा उत्तम सिंह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग। हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न में। आज का प्रश्न नंबर है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न ने क्या बोला है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, यानी जो मोहिनी अट्टम हमारा नृत्य है वो इनमें से किस राज्य से संबंधित है मित्र। यहाँ पर का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा है, तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। ऑप्शन को पढ़िए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग का ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। केरल पहला ऑप्शन हमारा है, ध्यान से पढ़िए, केरल हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, तीसरा हमारा है कर्नाटक, डी आंसर हमारा है आंध्र प्रदेश। मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला। प्रश्न क्या पूछा था हमारा कि जो मोहिनी अट्टम है नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो बहुत आसान शब्दों में आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोग का केरल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग केरल जब आप लोग को दिख रहा है आप लोग का फर्स्ट आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, यानी आप लोग का जो मोहिनी अट्टम है किस नृत्य से संबंधित है, यानी आप लोग का किस नृत्य क्या बोला हमारा प्रश्न कि ये नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, केरल को मार देंगे टिक, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी हम इसी प्रकार देखते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 22 नंबर, यानी आप लोग का 22 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है, यानी निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है। मित्र बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। पहला हमारा है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दूसरा हमारा है एम वीरप्पा मोइली, सी आंसर हमारा है डॉक्टर अश्वनी कुमार, डी आंसर मित्र हमारा एम पी वीरेंद्र कुमार। तो सभी हमारे साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है सभी साथी, यानी निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है, इसका मार देंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो आसान शब्दों में आप लोग को मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर मार देंगे किसको, आंसर नंबर ए वाले को। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न में। आज का प्रश्न नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या मित्र बोला है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का क्या बोला है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, इस आधार पर किया जाता है मित्र। यानी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वह इस आधार पर किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा है स्वामित्व, पहला आंसर हमारा स्वामित्व है। दूसरा हमारा है गतिविधि की प्रकृति और सी आंसर हमारा है कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, यानी सी आंसर क्या हमारा कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, डी आंसर हमारा है कर्मचारियों की सेवा शर्तें। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वह इस आधार पर किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे, पहले आप लोग का ऑप्शन नंबर होगा स्वामित्व, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, स्वामित्व आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, यानी 23वें प्रश्न को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का जो प्रश्न नंबर है 24 नंबर, यानी क्या प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है। आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षा शुरू करने का योजना बना रही है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है वह किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षा शुरू करने के लिए योजना बना रही है मित्र। पहला ऑप्शन हमारा है गगनयान मिशन, गगनयान मिशन पहला ऑप्शन। दूसरा हमारा है समुद्रयान मिशन और तीसरा हमारा आदित्य 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 एल मिशन और डी आंसर हमारा क्या मित्र, डी आंसर हमारा है चंद्रयान 4 मिशन। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षा शुरू करने की योजना बना रही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर होगा आप लोग का गगनयान मिशन आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, आसान शब्दों में मैंने आप लोग को बता दिया, ऑप्शन नंबर आप मार देंगे ए को। ठीक है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षा शुरू करने की योजना बना रही है। तो मारेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर गगनयान मिशन को। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की और आज का अंतिम प्रश्न हमारा 25वां आप लोग का 25 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को सभी हमारे साथी भाई बहन जो हमारे वीडियो को से जुड़े हैं वो कमेंट में बताएंगे पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न उनके सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। दिल से बता रहे हैं सभी साथी हमारे कमेंट करने का जरूर प्रयास करना मित्र। ठीक है, और एक लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को तभी जाना मित्र। ठीक है, तो देख रहे हैं आज का 25 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान के अनुसार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुसार को छोड़कर, भारतीय संविधान के अनुसार को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं मित्र। पहला हमारा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, दूसरा हमारा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी आंसर बोला है हमारा समता का अधिकार, डी आंसर बोला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो मित्र लोग बहन लोग मेरी बताने का प्रयास करिए आप लोग इस 25वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग राइट आंसर संपत्ति का अधिकार आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग का संपत्ति का अधिकार क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्र। देख लीजिए आप लोग हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में मैंने आप लोग को बता दिया। तो वीडियो मित्र आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना साथी लोग। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, आज का पता है आरपीएफ कांस्टेबल का जो जीके 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का कैप्सूल क्लास 29 को मैंने आसान शब्दों में खत्म किया। बाकी यही कहना चाहूँगा आप लोग से, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए कि आप लोग का अभी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ कि एग्जाम कब होगा कब नहीं। आप लोग को बस इतना मान लीजिए आप लोग का एग्जाम जो होगा ना मित्र, आप लोग का मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा, इतना आप लोग गारंटी में मान लीजिए। आप लोग का मार्च में ही एग्जाम होगा मित्र। ठीक है, आप लोग फरवरी में पता है आप लोग का एसएससी जीडी से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। एसएससी जीडी का आप लोग एग्जाम फरवरी में होगा मित्र। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, आप लोग मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए मित्र। ठीक है, आप लोग के पास समय बहुत कम है मित्र। ठीक है, मात्र आप लोग का 1 महीने का मात्र आप लोग को समय मिला है, तो आप लोग उसमें मेहनत कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को पता है रेलवे की जो वैकेंसी होती है आप लोग की बहुत मोस्टली वैकेंसी मानी जाती है इसको। ठीक है, आप लोग को पता है ना 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आई है रेलवे का। ठीक है, और कम आप लोग को पता है 4208 पोस्ट आए हैं आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी मित्र। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए साथी। ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आज का त्यौहार का दिन है, त्यौहार भी मनाइए आप लोग, पढ़ाई भी कीजिए मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का 30 आप लोग का पार्ट रहेगा, कैप्सूल क्लास आप लोग का 30 रहेगा। बाकी आप लोग को पता है सुबह शाम मैं डेली आप लोग को एक कैप्सूल क्लास जरूर देता हूँ मित्र। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही अति आवश्यक है मित्र। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।